हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है, लेकिन उनके इसके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओ मोटो नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सवाल पूछा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही तीसरी लहर से बचने के लिए एहतियात बरतने की बात कही है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को क्यों अनुमति दी जा रही है, कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया है। अखबारों में छपी खबरों के आधार पर योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पड़ोस में मौजूदा राज्य उत्तराखंड, उसके मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जब पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया था, तो फिर अब उसे अनुमति क्यों दी जा रही है। क्या यह 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी है? क्या उसकी वाहवाही लूटने के लिए कांवड़ यात्रा को इस बार निकालने की अनुमति दी जा रही है? सवाल यह भी है कि अभी सेकेंड वेव पूरी तरीके से थमा भी नहीं है और ऐसे में थर्ड वेव दस्तक दे रहा है। और क्या हम कांवड़ यात्रा के जरिए थर्ड वेव को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित नहीं कर रहे? सरकार क्यों करोड़ों लोगों को कांवड़ यात्रा के तौर पर घरों से बाहर निकलने की अनुमति दे रही है और यहां तक कि दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति भी दे रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर थोड़ी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके लिए एक बयान जारी किया। कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में तकरीबन 8 से 12 करोड़ लोग आते हैं। पुष्कर धामी ने बयान दिया कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाएंगे। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और किसी की जान गई तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन योगी सरकार ने 2 हफ्ते पहले ही यात्रा की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन किया जाएगा और कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पूरे मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सवाल पूछा है। जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांवड़ यात्रा पर केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस थमा दिया है और इस नोटिस का जवाब शुक्रवार तक दोनों पक्षों को देना है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहते हैं कि तीसरी वेव को रोकने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो आखिरकार योगी सरकार इसे क्यों नहीं मानती। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। क्या इस यात्रा को होना चाहिए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसे भी स्थगित कर देना चाहिए? मुकाबला इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जिस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फैसला अपने आप में कोरोना काल में बिल्कुल सही है कि कांवड़ यात्रा को अनुमति दी जानी चाहिए, खास करके तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, जब उन्होंने देश को आगाह नहीं किया कि थर्ड वेव कोरोना का बिल्कुल हमारे ऊपर दस्तक दे रहा है और हमें बचाव के हर तरह के एहतियात बरतने चाहिए। इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं मुकाबला में आज। सलमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश जी बीएसपी से, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से और महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुकाबला इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। आज जिस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या इससे कोरोना के मामले बढ़ेंगे नहीं। सलमणि त्रिपाठी जी, आशुतोष वर्मा जी और उसके साथ साथ सतीश प्रकाश जी, विजय शंकर तिवारी जी और महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमणि जी, सबसे पहले मैं आज जस्टिस नरीमन के इस वक्तव्य से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। हमने परेशान करने वाली खबर देखी और पढ़ी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है।
मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसा क्यों? अजय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कोविड की लड़ाई लड़ी है। और ये आप भी जानते हैं, आपके पास पूरे तथ्य हैं इसको लेकर। मैं अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की करीब आबादी है और जो नए केसेस आए वो 59 केसेस आए। उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आपको केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वहां केसेस हैं। उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड को एक तरह से काबू किया है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने जनता दर्शन भी शुरू कर दिया है। जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू हो गया है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो ढर्रे पर लौट आई है। और जहां तक कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल है, कांवड़ यात्रा की आस्था और परंपरा दोनों से जुड़ी हुई चीज है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं कांवड़ इसका इंतजार करते हैं। इस अवसर का सावन पे एक बड़ा पर्व होता है और कई बार तो लोग संकल्प लेकर अपने कई सारे काम हैं जो इसके लिए छोड़े रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कोविड को नियंत्रित करते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि कांवड़ यात्रा हम निकालेंगे और उसमें कहीं किसी को असुविधा नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप देखिए कोविड नियंत्रण में सलत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत तारीफ हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्टता से समझना चाहता हूं, इससे पहले कि बाकी मेहमानों से मैं बात करूं। क्या आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि कुंभ का हम देख चुके हैं, कुंभ के बावजूद क्या स्थिति वहां पर हुई थी सेकेंड वेव में। तो अभी ये रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं? अजय जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन हुआ था। उसके पहले मैं किसी सरकार पे आक्षेप नहीं करूंगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में उसके पहले 2017 के पहले भी कुंभ हुआ था। किस तरह की दुर्व्यवस्था, किस तरह के स्टैम्पेड, किस तरह की भगदड़ की स्थिति आपको देखने को मिली थी। उसके 10 गुना ज्यादा लोग 2017 के बाद जो कुंभ हुआ उसमें आए और आपने उसका देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बेहतरीन उसका संदेश किया। उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूरी गाइडलाइन लेकर आ रही है। RT-PCR मैंडेटरी करने के साथ साथ स्वास्थ्य की, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए हमने गाइडलाइन तैयार की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह विषय गया है। निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम सब बंधे हुए हैं, उनके नियम से बंधे हुए हैं। जो वहां से मार्गदर्शन आएगा उस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए, जो कोविड पर नियंत्रण और अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने जिस तरह से एक बेहतर प्रबंधन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको देखते हुए आप पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आशुतोष जी, आपको सरकार के इस विश्वास पर भरोसा है ना? नहीं अजय जी, देखिए पहले तो शलभ मणि जी को भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लगती है, इसका मतलब वो कड़ी प्रतिक्रिया है। तो इस बात को पहले साफ कर दें कि भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाह रही है और क्या बता रहे हैं। कुंभ में क्या किया इन्होंने? अजय जी, कुंभ अप्रैल 2021 में 30 दिन में लगभग 70 लाख श्रद्धालु वहां पर आए थे। 15 मार्च 2021 को कोरोना में लगभग उत्तराखंड में 26,291 केस थे और 15 अप्रैल 2021 में कोरोना केस बढ़ के 2,0739 केस हो गए हैं। कुंभ के अंत तक रोजाना देश में लगभग 4 लाख केसेस आ गए हैं और खाली 7,351 डेथ एक हफ्ते के अंदर हरिद्वार में हुई थी। बताओ ना, उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे हो? कुंभ को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। कुंभ में कितने लोग बीमार हुए? तो और मुझे कुछ नहीं कहना है। इस देश के प्रधानमंत्री ने अभी 8 जुलाई को बोला है, अपनी नई कैबिनेट से बोला है, कुंभ में बताइए ना कितने लोग बीमार हुए? नहीं हुआ है, कभी खत्म नहीं हुआ और छोटी सी गलती हमारी इस लड़ाई को कमजोर कर देगी। उत्तराखंड सरकार जहां से ये हरिद्वार में ये होता है, उस सरकार ने तुरंत मना कर दिया है और बीजेपी शासित भारतीय जनता पार्टी की एक हठी सरकार, एक हठयोगी सरकार जो जबरदस्ती खाली अपनी श्रद्धा दिखाना चाहती है, जो अपने प्रदेश की जनता को आग में झोंकना चाहती है, सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में, वो खत्म नहीं कर रही है। तो महामंडलेश्वर जी आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी के लिए मैं आता हूं आपके पास। जी नवल किशोर दास जी, पूरे देश में कुंभ को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला। मैं पूछना चाहता हूं, कुंभ में आने वाले श्रद्धालु कितने पॉजिटिव हुए थे? जो बाहर से लोग बीमार होकर आए, भले ही कुंभ में केवल 7 लोग बीमार हुए और कुंभ को बदनाम कर रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि लोगों की श्रद्धा का सम्मान किया जाए।
कोर्ट ने स्वतः निर्णय लिया, अच्छी बात है। जब हिंदुओं के घर पे लिखा जाता है मकान टूटा हुआ है, कोर्ट का पता नहीं कहाँ वहाँ नहीं देख पाते, वहां स्वतः निर्णय नहीं लिया जाता। जब हिंदुओं को परेशान किया जाता है, कोर्ट वहां निर्णय नहीं ले पाता। जब एक धर्म विशेष के लोग जिनको रिश्तेदार मानते हैं उनके द्वारा कोरोना फैलता है, कोर्ट स्वतः निर्णय नहीं लेता। मुझे नहीं पता कोर्ट की दृष्टि एक ही तरफ क्यों जाती है। हम कोर्ट का, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा गला घोंट देंगे। हम चाहते हैं कि कोरोना से किसी की मृत्यु ना हो, हम उसका पालन करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, दूरी बना के रखेंगे। 4 लाख लोग मर गए इस देश में। कुंभ में मर गए क्या? 4 लाख कुंभ में मर गए क्या? अमेरिका में कुंभ हुआ था क्या? लाखों लोग मर गए। बाकी देशों में कुंभ हुआ था क्या? लाखों लोग मर गए। तैयारी कर लीजिए, हिंदुओं की भावना व्यक्त करते हैं हम लोग। पूरी तैयारी है, लोग दूरी बना के रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, मास्क लगाएंगे, परंतु हमारी परंपराओं को नहीं हो पाएगा। हाँ, जिंदा रहेंगे, चिंता मत करो। हम महाकाल के भक्त हैं, कुछ नहीं होने वाला, परंतु नियम का पालन करेंगे। हम नियम का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। आप माफ कर दो। नहीं, हमने कहा ना, इस बार हम सरकार के नियम का अक्षर से पालन करेंगे, सबको आग्रह करेंगे कि जो भी से भक्त जाएं वो कानून का पालन करें। 2020 में आप कहाँ चले गए? नहीं बताओ ना, कितने लोग मरे? अरे कितने लोग मरे? यही था, बताइए ना, 20 में कितने लोग मरे? कांवड़ लेने वाले लोग कितने मरे बताओ ना? कुंभ में कितने लोग मरे आप? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको बताइए ना, कितने श्रद्धालु जो कांवड़ लेने गए थे, किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो बताइए। कुंभ में लोग गए थे, किसी ने उल्लंघन किया तो बताइए। बता दो ना मुझे। नहीं, 2020 में क्यों नहीं? भयावह स्थिति थी, आज बाजार खुले हैं, रेलें चल रही हैं, केवल कोई धार्मिक खत्म हो गया कोरोना, आप लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। नहीं, खत्म नहीं हो गया। हम तो कह रहे हैं ना कि हमें चिंता है कि किसी को दिक्कत ना हो, परंतु साथ में हम आग्रह भी कर रहे हैं कि सरकार जो नियम बनाएगी उसका भगवान किसी को मरने के लिए नहीं तैयार करता है। तो कह रहे हैं साथ में, भगवान हमने कब कहा कि भक्त, मैंने कब कहा, हमने कभी नहीं कहा कि कोई पालन नहीं करे। हमारे श्रद्धालु से सबसे आग्रह में करता हूँ, जो भी कांवड़ लेने जाएं, मैं जरा यहाँ पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, दूरी बना के रखें, नियम का पालन बंद कर दी। पर कोर्ट केवल हिंदुओं को कोई परंपरा होगी स्वतंत्र। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, महामंडलेश्वर जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सतीश प्रकाश जी आपका कुछ जवाब देना चाहते हैं? सतीश जी प्लीज। कुंभ को खाली बदनाम करते हैं आप लोग। नहीं, देखिए, आपका सम्मान है और आप हिंदू धर्म के रक्षक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और हम आपकी भावनाओं की करते हैं, लेकिन सरकार की राजनीतिक चाल का शिकार ना हो बाबा जी। अगर आप कोरोना से पीड़ित हो जाओगे तो किसी मंदिर मस्जिद में आपका इलाज नहीं है, सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, कोरोना की दवाई खानी पड़ेगी, गंगा जल इसका इलाज नहीं है। सुनो ध्यान से, देखिए मैं आपकी भावनाओं का ध्यान रखता हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं के चक्कर में इस देश की भोली भाली जनता अगर अपनी जान गंवाएगी तो मेरे लिए आपकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए इस देश के तमाम लोगों की, जो गरीब है, इनके पास साधन नहीं है, जो साधन विहीन लोग हैं, जनता से प्रार्थना कर रहे हैं ना नियम का पालन करते हुए जाएं। थोड़ा सा देखिए, सुनिए अजय जी, मेरा मुद्दा ये नहीं है, जब से बीजेपी की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं महामारी के दबाव में, आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी, केवल बीजेपी की आस्था क्यों है? देखिए, बीजेपी की पूरे देश की आस्था भाई, सुनिए, पूरे देश की आस्था है। बीजेपी की आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए कोरोना ये नहीं देखता कि ये पांच दिन का नमाजी है या रोज घंटा बजाने वाला है। कोरोना सिर्फ ये देखता है उसके सामने कौन व्यक्ति है, किसका इम्यून सिस्टम कितना कमजोर है। हम तो पहले ही कह रहे हैं ना कि नियम का पालन करते हुए लोग जाएंगे, इसका शरीर कमजोर है। हमारे यहाँ आप मेरी बात को सुनिए, महामारी का कोई धर्म नहीं होता, महामारी किसी जाति नहीं है, महामारी किसी अगले को नहीं देखती, महामारी किसी पिछड़े को नहीं देखती, महामारी किसी साधु को नहीं देखती, और महामारी कुछ नहीं देखती। महामारी को महामारी के तरीके से करो, हमने तो कहा नियम का पालन करते हुए जाओ। बाबा जी सुनिए, बाबा जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए सुनिए, चुनाव भी आएंगे और कोरोना है, ये आपको तय करना है कि आपको चुनाव लड़ना है या कोरोना। मैंने कब कहा कोरोना नहीं है? मैंने कब कहा कोरोना नहीं है? हमने तो कहा कोरोना। बीएसपी के प्रवक्ता
प्रकाश जी इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं विजय शंकर तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये चुनावी स्टंट है जो योगी सरकार कर रही है? क्योंकि इसका जवाब सलीम मणि भी देंगे, लेकिन सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी का पालन करें। महामंडलेश्वर जी प्लीज, विजय शंकर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। विजय शंकर जी, सतीश जी को जरा एक बार चुप करा लीजिए। जी प्लीज बताएं। हाँ, देखो ऐसा है कि सतीश जी हों या शायद संतोष जी हैं सपा के प्रवक्ता, आशुतोष जी, मैं सुन नहीं पाया, आवाज पहचान नहीं पाया, मैं, मुझे माफ करना। आशुतोष जी हों या सतीश जी हों, इनको कोरोना की भयावह स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल कांवड़ यात्रा का विरोध करना है, इतना मान लीजिए। हम विश्व हिंदू परिषद के बिल्कुल अधिकृत रूप से एक बात कह रहे हैं, जब भी कोई सरकार कोई निर्णय ले, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सतीश जी, आप थोड़ा धैर्य रखा करिए। सतीश जी थोड़ा धैर्य, सतीश जी कराना चाहते हैं। अजय जी, इनको आप चुप करा। सतीश जी, मेरा विनम्र आग्रह है, सतीश जी विनम्र आग्रह है, जरा हम एक दूसरे की बात सुन लें और जवाब दें। बहुत मौका है हमारे पास। सतीश जी बस 2 मिनट का आग्रह चाहता हूं आपसे, प्लीज सतीश बस 2 मिनट। जी विजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। चीखने से काम नहीं चलेगा। ये मैं आशुतोष जी हूँ या सतीश जी हूँ, सतीश जी मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, प्लीज पहले जरा विजय जी की बात सुन लेते हैं, जरा उनकी आवाज कम कर लेते हैं इस वक्त। जी विजय जी प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी विजय जी, देखो अजय जी सतीश जी हों या आशुतोष जी हों, इनको इस कांवड़ कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की भयावह स्थिति कोई लेना देना नहीं है। अगर कोरोना से लेना देना होता तो आशुतोष जी, जब अखिलेश जी ने एक वैक्सीन लगाने के लिए मना किया था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और देश में कितने लोगों ने या प्रदेश में कितने इनके अनुयायियों ने नहीं लगाया होगा और कितने लोग काल कवलित हो गए होंगे इसकी वजह से, तब शायद इनका वक्तव्य अगर आता तो हम मानते हैं कि इस कोरोना से इनका लेना देना है। हम तो एक बात कहते हैं कि सरकार हो या न्यायालय हो, न्यायालय और सरकार जो निर्णय करेगी समाज और लोक हित में, हम सरकार और न्यायालय के कदम के साथ में हैं और हम उनको पूरा करने वाले लोग हैं। हमने भी कांवड़ यात्रा में एक बात कही है कि वर्जनाओं के साथ में सब चीजें खुल गई, रेल चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, मॉल खुल गए, सब चीजें खुल गई हैं, तो कांवड़ यात्रा को वर्जनाओं के साथ में जो अभी सलीम मणि जी ने बताया कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसमें वर्जनाएं रखी जा रही हैं, उन सारी वर्जनाओं के साथ में ये यात्रा निकालने के लिए चलिए सलीम मणि जी, आप सब कुछ राजनीति के तहत कर रहे हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी और बीएसपी का तो यही मानना है चुनावी साल है, आप कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। सलीम मणि जी। अजय जी, मैं तो निवेदन के साथ सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं कि जब इनकी सरकार थी तब कौन सा कोविड था, तब भी इन्होंने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब कौन सा महामारी फैली थी, और तब कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का जो आधार बताया गया था वो ये बताया गया था कि नहीं कांवड़ यात्रा निकलती है साहब तो हमारे यहाँ दंगे हो जाते हैं। अरे दंगों पर नियंत्रण आप नहीं कर पाते थे, आपकी सरकार में 400 दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में आपने जाटों को किस तरह जाटों को मरवाया, आपकी सरकार में जाट मारे गए, पूरे देश ने देखा। तो कांवड़ यात्रा तो बहाना है, दरअसल माफ कीजिएगा, कोरोना तो बहाना है, कांवड़ यात्रा निशाना है। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कांवड़ यात्रा निकल पाए, तमाम सारे जो बहुसंख्यक समाज के जो पर्व हैं वो हो पाए, तो इनको बहाना चाहिए। जहां तक देखिए बात इसकी है कि हम यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, हर प्रदेश की अपनी अलग अलग चुनौती होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उत्तराखंड की अलग हो सकती है, झारखंड की अलग हो सकती है, उत्तर प्रदेश की अलग हो सकती है। और मैंने कहा ना कि जब पूरे देश के बहुत से हिस्से में पूरी तौर पर लॉकडाउन था, तब भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं था, हमने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया था और प्रदेश की जनता से आह्वान किया था कि आप इसमें सहयोग करिए, और प्रदेश की जनता ने सहयोग किया। जिन प्रदेशों में पूरी तौर पर लॉकडाउन रहा, आज भी वहां पर केसेस हैं, लेकिन हमने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाकर प्रदेश की जनता के सहयोग से इस पे काबू पाया। और आज मैं कह रहा हूं कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में आंकड़े कितने बेहतर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हम बहुत तेजी से करा रहे हैं। तो आखिर कांवड़ यात्रा से इतनी दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी? कांवड़ यात्रा से इतनी दिक्कत क्यों है आशुतोष जी? समाजवादी पार्टी के चरित्र और उनके पूरी सोच पर सवाल। अजय देखिए, सलीम मणि त्रिपाठी जी इस समय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कान और आंख यही हैं, और इन्होंने बड़ी तेजी से चीजों को घुमा के वो जाटों पे लेके आ गए। ये बात भूल गए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करना शुरू कर देते हैं तो भूल जाते हैं कि इन्हीं की सरकार में जितने दंगे हुए हैं, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री उसको बैठ के लोकसभा में उसको पुष्टि करते हैं। एक सवाल के जवाब में हंसराज अहीर जो लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 2017 में
लगातार 32% ज्यादा क्रिमिनल राइट्स हुए हैं, जिसमें कासगंज की घटना, शब्बीरपुर की घटना, बुलंदशहर की घटना, सहारनपुर की घटना। तो दंगों से भारतीय जनता पार्टी का नाता बहुत पुराना रहा है, तो ये दंगों की बातें ना करें। दूसरी बात है कि मैं तो बात ये करने जा रहा हूं कि आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है ये बड़ी असमंजस है कि एक दिन प्रधानमंत्री कहता है कि कांवड़ यात्रा की इंडिकेशन देता है, केम्प्टी पॉल की पिक्चर बताता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये खतरनाक है। उसी सरकार का एक मुख्यमंत्री जहां से कांवड़ यात्रा होती है वो करता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन हटी जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं वो 2021 में कांवड़ यात्रा क्यों करना चाहते हैं? क्या भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानती है? 2020 में क्योंकि चुनाव नहीं था तो कोरोना था, आज क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है तो कोरोना नहीं है। अजय जी, मैं भी डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं और मैं जानता हूं कि क्या होता है। देखिए पूरे देश में, और ये जॉन हॉपकिंस का एक मैं आपको डाटा दिखा देता हूं जिसमें कोरोना की महामारी की तीसरी वेव के पास भारत मुहाने में खड़ा है, और ये जो बड़े बड़े गुंबद देख रहे हैं ये आपके वहां भी नीति आयोग में पहुंच चुके हैं, और इसी के दम पे वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हालत होने जा रही है। हर देश में 7,500 के ऊपर प्रतिदिन मौतें हो रही हैं और हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये डिबेट हो क्यों रही है? आज हमारे पास इस डिबेट का मतलब क्या बनता है? आज हमारे पास चयनित बेरोजगारों की लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां बरसाई गई हैं आज लखनऊ में इसी 5 कालिदास मार्ग के पास। 59,000 शिक्षक भर्ती वाले आरक्षण के लिए। चलिए आशुतोष जी, हम इन मुद्दों पर जोर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा और कोरोना पर हैं, इसलिए हम इसी पर रहना पसंद करेंगे। डिबेट नहीं होता, बिल्कुल। मैं आ रहा हूं। एक सलमणि जी इसका जवाब आप दीजिए, जो कि अपने आप में बहुत वाजिब सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कोरोना की तीसरी वेव को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। ये तो आशुतोष जी एक मिनट प्लीज सर। आशुतोष जी, तो सलमणि जी, प्रधानमंत्री जी का बयान स्पष्ट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी स्पष्ट कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो, भगवान नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं आप। अजय जी, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जब दिल्ली के साथी, ये हमारे समाजवादी पार्टी के जो दोस्त हैं, दिल्ली के इनके साथी जब उत्तर प्रदेश के लोगों को लाठियां पीट के वहां से अपमानित करके भगा रहे थे, तो 40 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश की, सुनिए आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सकुशल घर पहुंचाया। अच्छा, जब तबलीगी जमात का विषय आया तब कोरोना कहां पर खड़ा था? ये हमारे डॉक्टर है आशुतोष भाई बता रहे हैं, तब कोरोना पीक पर था। और जब समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा गया कि साहब तबलीगी पर क्या बोलेंगे, तो ये बोलते थे इस विषय पर हम नहीं बोलेंगे। आज जो ये तथाकथित किसान आंदोलन हो रहा है, ये जितने प्रवक्ता तथाकथित जो बैठे हैं तथाकथित किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसका जवाब देगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि 7,000 लोग प्रतिवर्ष कैसे मरने लगे यहाँ पर, किस तरीके से कोरोना खत्म होते ही जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये तथाकथित किसान आंदोलन पे क्यों नहीं बोलते? योगी आदित्यनाथ ढोल का खाली प्रचार करते हैं, लेकिन केवल जिस तरीके से आप देश को खतरे में डाल रहे हैं, देश को खतरे में आतंकवादियों के मुकदमे की पढ़ी लिखी जनता आपके झांसे में नहीं आएगी और किसी तरीके से नहीं आएगी। शर्म आनी चाहिए। आप 24 करोड़ जनता पे आप लगातार खतरा मंडरा रहे हैं और उसको भी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। चलिए प्रकाश जी, सलमणि जी, प्रकाश जी भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रकाश जी प्लीज। सतीश जी देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सरकार भोली भाली जनता को जाल में मत फंसाइए। सलमणि जी ये बताइए ना, जब सेकंड वेव्स के अंदर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा थी, आपके पास संसाधन कम थे, आज आपने कौन कौन से संसाधन बनाए जरा बताइए ना। आपने कौन से हॉस्पिटल खोल दिए? अरे सुनिए, इस देश को ढका जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को ढका जा रहा है। अन्य देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन जब संसाधनों का मामला आता है तो संसाधन कहीं ना कहीं उनके मन में गुजरात बसता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलता है और कोरोना से लड़ने का हॉस्पिटल कहीं ना कहीं गुजरात में बनता है। अगर उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री जी अगर वाराणसी से आते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं। अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है, आपने कहा उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, संसाधनों की कमी है, तो केंद्र में सरकार आपकी है ना, मोदी जी आपसे दूर तो नहीं है, उनसे कहिए कि आप हमको विशेष पैकेज दीजिए, 50,000 करोड़ रुपए मांगिए ना, हम आपका समर्थन करेंगे और तमाम सुविधाएं बढ़ाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि कोई भी व्यक्ति मारा ना जा सके। जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों का अपमान मत
हम किसानों पर आ रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, सतीश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। विजय शंकर तिवारी जी पहले आप, और उसके बाद महामंडलेश्वर जी। लाठी लिए बैठे ना, इसलिए अजय जी एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी प्लीज जवाब दें। अजय जी एक बार सतीश जी को रोक लीजिए। देखो मैं वहीं रहता हूं जहां पर किसान आंदोलन का एक पड़ाव लगा हुआ है, गाजीपुर के पास में इंदिरापुरम में, और बहुत परेशानी होती है। और जब घोर कोरोना काल चल रहा था तब भी वहां आंदोलन हो रहा था और वहां भी लोग जमा थे। एक भी काल अगर सतीश प्रकाश ने और आशुतोष जी ने की हो कि देखो कोरोना काल है और भयावह स्थिति है, आप लोगों को अभी हट जाना चाहिए, मुझे ही लगता कि समाजवादी पार्टी और सतीश जी जैसे जो चिंतक हैं इन्होंने कोई कॉल की होगी। तो मैंने पहले ही कहा था कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में एक मुस्लिम सौदा में, मुस्लिम शौयात्रा में 10,000 लोग थे, पूरे देश में खबर आई, लेकिन ना आशुतोष जी पार्टी ने और नहीं प्रकाश जी ने। जो आज खाना खा रहे हो ना, देखो अजय जी ऐसे एक मिनट मैं आग्रह कर रहा हूं हम लोग एक एक करके बोले ताकि दर्शक हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सके। विनम्र आग्रह आप सबसे। आप विजय जी और सतीश जी अभी बात कर रहे हैं, बाकी हम जरा चुपचाप जरा सुन लेते हैं। एक मिनट, विजय जी और सतीश जी प्लीज। अजय जी मैं नहीं, मेरी बात तो पूरी नहीं होने पाती है तो करिए ना प्लीज। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, लेकिन मेरे बीच में क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं लगता है। जी विजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो ये मैं वहीं पर बैठा हूं, वहीं रहता हूं जहां किसान आंदोलन हो रहा है, और यहां पर कोरोना काल में, भीषण कोरोना काल में यहां समागम होता था और वहां पर कोरोना फैलाने वाले लोग होते थे, लेकिन एक भी आवाज समाजवादी पार्टी और प्रकाश जी जैसे जो चिंतक हैं उनके तो उचक कर के मंच पर जाते थे, उनको और उत्साहित करते थे, इकट्ठा करने की बात करते थे। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान में एक मुस्लिम शव यात्रा में 10,000 लोग थे और पूरे देश में खबर फैली। एक बार भी भर्त्सना अगर प्रकाश जी ने, सतीश जी ने की हो और समाजवादी पार्टी ने की हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये चल रहा है, देखो बहुत अवसाद में चला गया है। इस कोरोना काल में समाज बहुत अवसाद में चला गया है। अवसाद से निकलने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम बहुत आवश्यक होते हैं और इसलिए समाज को अवसाद से निकालना भी सरकार का काम होता है। सतीश जी का एक जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। और ऐसी यात्राओं से समाज अवसाद से बाहर निकलता है। बस बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, आशुतोष जी के पास जाना है मुझे। सतीश जी छोटा जवाब। देखिए विजय शंकर जी की मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं। पार्टी विचारधारा अलग हो सकती है ना, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आपको लगता है कि ये महामारी का काल है, इस महामारी के काल में लोग अवसाद में है, तो आप दोबारा लोगों को अवसाद की तरफ क्यों जाने दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, उत्तर लीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर लीजिए। विजय शंकर जी, कोरोना जाति नहीं देखता, कोरोना धर्म नहीं देखता, कोरोना ये नहीं देखता कि ये बीजेपी का वोटर है, कोरोना ये नहीं देखता। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि उस किसान आंदोलन के समय में आपने कितनी बार अपील की? मैं सतीश जी आपसे पूछ रहा हूं कि किसान आंदोलन के लिए कितनी बार अपील की आपने? जब ये आंदोलन चल रहा था कितनी बार अपील की आपने? उस समय भी कोरोना काल था, सब कुछ बंद था, लोग घरों में बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन आंदोलन इसका जवाब विजय शंकर तिवारी जी के सवाल का जवाब। किसान आंदोलन के समय विपक्षी पार्टियों ने कितनी बार उस आंदोलन को रोकने की पैरोकारी की? आशुतोष जी प्लीज जवाब दीजिए। जी अजय कुमार जी, देखिए, हाँ विजय शंकर तिवारी सुन लीजिए, मुझे पता है कि वो सब हजम नहीं हो पाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर ये आंदोलन चल रहा है, पहले तो आप मुझे बताइए कि उस आंदोलन में कितने कोरोना पॉजिटिव केस आए, आपके पास क्या डाटा है? और पूरी सरकार केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक थी, आप क्यों नहीं छूने गए? आपने तो तुरंत शाहीन बाग खत्म कर दिया, फिर आप किसान को क्यों नहीं छूने गए? जाइए उखाड़ के हटा दीजिए, क्योंकि आपको जो दाल रोटी देता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो बैठ के गोद में जो कॉर्पोरेट उद्योगपति है उसको फर्क पड़ता है। इस देश में अजय कुमार जी, ना अजय कुमार जी, जो 69,000 बेचारे हमारे बच्चे जिनका आरक्षण खा गया, उस पर सलम मणि त्रिपाठी नहीं बोल पाएंगे, ना विजय शंकर तिवारी बोल पाएंगे। सलम जी आपका जवाब दे रहे हैं। पिछड़े सलम मणि त्रिपाठी जी बहुत बड़े आरोप हैं। गरीब, सलम मणि त्रिपाठी जी, सर विजय जी प्लीज,
सलभ जी को जवाब देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल है, सलभ जी जवाब दे रहे हैं। पार्टी बोलेंगे ना विजय शंकर तिवारी बोलेंगे। उस आरक्षण को जो आप खा गए उसके लिए ना विजय आशुतोष जी आपने अभी बड़े गंभीर आरोप लगाए। अजय जी मेरे प्रश्न का विजय जी प्लीज सर आग्रह प्लीज, प्रश्न का उत्तर नहीं है। चलिए मैं अभी सलभ जी जवाब दे रहे हैं। सलभ जी सलभ जी डीजल मुफ्त में मिलता है। अजय जी आम आदमी की घर की बोलने हालत खराब हुई देखिए वो बोले इनको शांत कराई तो मैं जवाब दूं। आशुतोष जी जरा सुनिए प्लीज जी। कैसे ये झूठ फैलाते हैं। जो रिजर्वेशन है उससे 1000 ज्यादा सीटों पर ओबीसी समाज के लोगों को भरा गया है। आज ये कह रहे हैं 5KD पर लाठी चली। हमारे मुख्यमंत्री जी तो बाहर है, झूठ बोल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको झूठ बोलना नहीं आता। आप झूठ बोलते हो, पिछड़े हैं उनका रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी खा गई। जरा हमें सतीश जी की आवाज को कम करना पड़ेगा ताकि हम बेहतर सुन सकें कि सलभ जी और आशुतोष जी क्या कह रहे हैं। आपने जी कुंभ में भगदड़ मचवाई क्योंकि कुंभ खान की अगुवाई में कराया। आजम खान जी आपको मिले थे, उस कुंभ में क्या हुआ? नहीं, की स्थिति हुई, ये बताइए। भगदड़ मची, बहुत से लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी को कांवड़ यात्रा से नफरत है, समाजवादी पार्टी को तिरंगा यात्रा से नफरत है। ये क्या कारण है कि आप कभी भी तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं बोलते? ये जो फर्जी किसान आंदोलन हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की बजाय आप उसको फंड करते हैं, आप उसमें जाके लोगों को चढ़ाते हैं, आप जाके फर्जी किसानों को प्रोवोक करते हैं कि वो बवाल करें। आप कभी किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं बोलते कि नहीं साहब यहाँ से कोरोना फैलेगा। आप कौन से डॉक्टर हैं और झूठ फैलाते हैं? कौन सा आरक्षण है? यहाँ आरक्षण से ज्यादा सीटें भरी गई हैं, आपको आंकड़े नहीं पता। आप झूठे आखिरी करते हैं, खुद ओबीसी समाज के लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। आज आप कह रहे हैं लाठीचार्ज चला, कहां पे लाठीचार्ज हुआ? आप अगर साबित कर देंगे तो मैं आपसे माफी मांग के चला जाऊंगा। कहां पे लाठी चली है? आप मुझे बताइए कहां लाठी चली है। आप झूठ बोलने के लिए बैठे हो क्योंकि आपने दंगे करा उत्तर प्रदेश में। आपने कुंभ का काम किसको दिया? ऐसे व्यक्ति को दिया जिसका न तो हिंदू समाज से कोई लेना था, न कोई लगाव था, जिसका नतीजा हुआ कि कुंभ की तबाही हुई। वापस कांवड़ यात्रा पर आते हैं। महामंडलेश्वर जी ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को इनकैश करने की कोशिश है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है। मैं आपसे सही तौर पे समझना चाहता हूं, क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? चुनाव तो जी परिवार से बाहर आरक्षण जी सलभ जी प्लीज 1 मिनट जी। कोई पहली बार तो कांवड़ यात्रा नहीं हो रही। पहली बार कांवड़ यात्रा होती हो तो आप सकते थे कि नया कुछ कर रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा तो बड़ी प्राचीन है, पहले से चल रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव से कोई लेना देना होना चाहिए। हम हर क्षेत्र में किसी को राजनीति दिखाई दे तो बात अलग है। कांवड़ यात्रा आज नहीं निकल रही है कि आज योगी जी ये तो निकल रही है, पहले से निकलती है। हाँ, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि चाहे कोर्ट का आदेश हो, सरकार का आदेश हो, जो लोग वहां कांवड़ लेने जाएं, जल लेने जाएं, उन सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कानून का पालन करें और कोरोना का जो भी नियम सरकार बनाए अक्षर से उसका पालन करें, क्योंकि हमारा जरूरी है और श्रद्धा भी जरूरी है। कुछ लोग देश में हैं जिनको हिंदुओं की आस्था से कोई वास्ता नहीं, हिंदुओं की आस्था से कोई वास्ता नहीं, कि उनको सत्ता पाने का रास्ता कहीं और से जाता है, इसलिए वो लोग तो बोलेंगे। इसलिए हम अपनी आस्था को भी बरकरार रखना चाहते हैं और जीवन को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए कानून का पालन करते हुए, सरकार का आदेश पालन आशुतोष जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये सीधे कटाक्ष आपके ऊपर है और जल लेने जाएंगे। आपके सत्ता का रास्ता कहीं और से है, आपको आस्था पर विश्वास नहीं। आशुतोष शर्मा जी। अजय जी जिस देश में 4 लाख मौतें हो गई हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि ये खतरनाक है, और अरे शांत रहिए केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्री ने साफ साफ कहा है कि कोरोना किसानों पे बोलो ना, बढ़ना चाहिए। किसान के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ठीक है। अरे भैया तो प्रधानमंत्री से कह दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह दीजिए कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, कोरोना हो गया खत्म और कांवड़ यात्रा से कोरोना नहीं फैलेगा। ये शलभ मणि त्रिपाठी बोल दे जाके, या महामंडलेश्वर जी बोल दे जाके कि आप गलत बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, या धामी जी को बता दीजिए कि वो आप गलत बोल रहे हैं ना, कि हमारे सब भक्त सभी अक्षर से पालन करेंगे नियम का, और आग्रह भी कर रहा हूँ जैसे कुंभ में किया था। लेकिन दिवाली और होली का उत्सव तो नहीं करा पाए 5 साल में। कुंभ में बताओ ना, इस देश में तुम लोगों ने कुंभ को बदनाम किया, इसे तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें आस्था से कोई बात नहीं है। कुंभ में कितने लोग मरे जब बताओ, कितने लोग मरे? इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, दोनों लोग चालू हैं। तो गई नहीं, श्रद्धालु तो कुंभ में गए नहीं, आप कुंभ का नाम नहीं लेंगे,
अच्छा आशुतोष जी, बार बार आपसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है संतों कि को बदनाम करते हैं। कुंभ को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल आपसे भी है और यही सवाल प्रकाश जी से भी है। पहले आशुतोष जी, लेकिन थोड़ा पहले इनको चुप कराइए। चलो जी आशुतोष जी, सलभ जी जरा सुनिए आशुतोष जी क्या करें, मैं उसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास जी। इस देश का सबसे बड़ा सच ये है, अब शलभ जी हो गया ठीक है, आराम से। अब इनको चुप कराइए, मैं बोलूंगा अजय जी। नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज बोलिए, आप दर्शक सुन रहे हैं आपको। आशुतोष जी अजय जी, इस देश में कोरोना की तीसरी महामारी के समय जिस देश का प्रधानमंत्री, जहां यात्रा संपन्न होती है उस देश का मुख्यमंत्री, इस देश का पर्यटन मंत्री अगर चीख के बोल रहा है कि सुधर जाओ, और उसके बावजूद 4 लाख मौतों के बाद हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा होना चाहिए, ये अपने आप में हास्यास्पद है। उसके आप एंटी हिंदू बोलो, एंटी मुस्लिम बोलो, आप चाहे कुछ बोलो, मैं एक वैज्ञानिक तथ्य बोलता हूं। आप मुझे कोई ऐसे 10 साइंटिस्ट देश के बता दीजिए जो बता दें कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वहां कोरोना नहीं आएगा। जो 10 साइंटिस्ट मोदी जी बोल रहे। अच्छा विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ईदी आने वाली है। अब यही आशुतोष जी ईदी आने वाली है, तो क्या ईद में भी आपका यही स्टैंड रहने वाला है कि कोई जमावड़ा नहीं करे, कोई एक दूसरे से मिलेगा नहीं, सब अकेले अपने घर में ईद मनाएंगे? बिल्कुल आप ये संदेश देंगे? बिल्कुल नहीं, बताइए। यही स्टैंड है, कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, कोई इकट्ठा नहीं होगा। हाँ, अभी ईद पर भी इसी प्रकार की डिबेट होगी और उसमें आप होंगे। हम आपसे तब पूछेंगे। हर शुक्रवार को रास्ता बंद हो जाती है। तिवारी दी, ये चेहरा बदलने का काम हमारा नहीं है। ये आपका जो लांछन लगाया जाता है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये बेसिकली सब जानते हैं आशुतोष जी, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, जनता सब जानती है। आपकी राजनीति सिर्फ एक ही चीजों पे है, ध्रुवीकरण। आशुतोष जी, दुनिया जनता सब जानती है आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे, सब कुछ जानती है। डर जाता है, वो सुरक्षा कवच है। अच्छा सतीश जी हमारे साथ हैं अभी। सतीश जी आप बताइए आपकी आखिरी टिप्पणी, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए अजय जी, देश का दुर्भाग्य है, तीसरी लहर जिस देश में एंटर कर चुकी हो, आज उत्तर प्रदेश सरकार को यह नहीं बताना चाहिए कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां क्या हैं। आज उसको यह बताना चाहिए कि हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो लड़ने का जो तरीका है उसमें क्या क्या इजाफा किया, ऑक्सीजन के कहां प्लांट बनाए, दवाइयों की क्या स्थिति है, जो वेंटिलेटर्स है उनकी क्या स्थिति है। मेरी बात मानिए, कहीं ना कहीं देखिए, आप महामंडलेश्वर जी यहाँ बैठे, महामंडलेश्वर जी आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं सरकार से इस बात की मांग कर रहा हूं, शिवरात्रि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गंगा जल की व्यवस्था। यहाँ सलमणि त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर एक चुनावी रामलीला हो, है ना, और उसमें इनका चुनाव प्रचार हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश के लोग जो हिंदू भाई हैं वो शिवरात्रि मनाए, और शिवरात्रि मनाने के लिए उनको गंगा जल की आवश्यकता है। सरकार उसको प्रबंध करे ना, घर घर आप गंगा जल कुछ चलिए सलभ जी, आखिरी मिनट आपका, जवाब दीजिए। आप इंतजाम कराइए लेकिन लोगों की जान बचाइए, प्रधानमंत्री की बात सुनिए। सलमणि त्रिपाठी जी। अजय जी, पूरे देश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कितना बेहतर प्रबंधन किया है और राजनीति कौन कर रहा है इसका उदाहरण मैं इस बात से दूंगा कि 24 घंटे पहले ऐसा होता नहीं ना, उत्तर प्रदेश में जब पकड़े गए तो उनके बचाव में कौन सी पार्टी आई है कि उनका धर्म देखकर ही पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, बहन मायावती जी ने कहा कि मैं पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो ये धर्म के आधार पर जो विरोध करना और समर्थन करना, ये देश और प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर सरकार की एक दावत थी, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि मायावती जी की सरकार में और अखिलेश जी की सरकार में कोई दीपोत्सव हुआ हो, कोई होली का उत्सव हुआ हो, और अयोध्या से तो इनको ऐसी नफरत, अयोध्या में इन्होंने 4 घंटे 5 घंटे। ऐसे लोग जो धार्मिक नजरिए से इन चीजों को देखते हैं। चलिए इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सरकार को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी इसलिए क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाना है
तो बहुत एहतियात बरतने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरा वेव इंतजार कर रहा है मुंह बाए हुए, और इसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है पूरे देश को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, जो कि 16 तारीख तक उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देना बाकी है। कांवड़ यात्रा की हां और ना की इस कंफ्यूजन की वजह से कोरोना का बहुत बड़ा खतरा है, थर्ड वेव का बहुत बड़ा डर है। 38 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगा दिया जा चुका है और यह पहला फेज है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्यों को वैक्सीन पर्याप्त डोज में नहीं मिल पा रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।